शिव शक्ति को अहंकार में ढाल दिया। भक्त अगर था तो भक्ति में मन करुणा से भरना था, लेकिन पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल दिया। पर रावण ने इस भक्ति को अहंकार में ढाल दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक रावण विद्वान था, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन कोई विद्वान रावण हो सकता है, ये चिंता का विषय है। तो आज के दौर में हमें ये समझना है कि प्रेम के राघव की जय होगी, द्वेष का रावण हारेगा। प्रेम के रावण की जय होगी। अनामिका जी की आवाज नहीं आ रही है। अनामिका जी की आवाज दीजिए। अधर्म अनीति जी 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 अनामिका जी आवाज नहीं आ रही है। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, बीच में चली गई थी, बोलिए। बस अंतिम 4 पंक्तियां और हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज लोगों को क्या देखना है। ये जो रावण जलाया जा रहा है, हर साल हम जलाते हैं, उसके पीछे है क्या आखिर, वो कहना चाहती हूँ कि प्रेम के राघव की जय होगी, द्वेष के रावण हारेंगे। देशद्रोह में भटके सब अवशेष के रावण हारेंगे। अधर्म अनीति अत्याचार और अन्याय के जो पथगामी, अधर्म अनीति अत्याचार और अन्याय के पथगामी दैत्य हैं जो कुछ इंसानों के भेष के रावण हारेंगे। दैत्य हैं कुछ जो इंसानों के भेष के रावण हारेंगे। और आचार्य जी ने एक बात कही थी, आपने अनामिका जी जो आज का देश के रावणों की बात की है। मैं एक बार जरा ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देहरादून से है, जरा लोकेशन फायर कर दीजिए आप विक्रांत जी, जिससे हम बता सके कि कौन कौन से शहरों की तस्वीरें हैं। ये देहरादून की तस्वीरें आ रही हैं, पटना से तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जरा मल्टी विंडो काट दीजिए अलग अलग शहरों की। ये देखिए देहरादून से फुल फ्रेम दिखाइए। तो ये शिमला की तस्वीर है। शिमला में तो अंधेरा देखिए आप हो गया है पूरी तरह से, और वहां पर दिल्ली, पटना, शिमला, देहरादून की ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं रावण दहन के लिए। उन्होंने तीर चलाकर रावण दहन की शुरुआत की। वहीं पटना में गांधी मैदान में लंका जली, फिर रावण भी जला। शिमला की तस्वीरें देख लीजिए, रावण का पूरा जो साम्राज्य है वो जल गया है, खत्म हो गया है। और देहरादून की तस्वीरें देखिए, रावण दहन का अभी इंतजार चल रहा है, वहां पर अभी रावण दहन होना बाकी है। तो ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। मैं आचार्य जी, ये जरूरी है बताना, हम आजकल के अपने घरों में बच्चों को भी बताते हैं, रामचरितमानस पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो हमने बचपन में सीरियल के माध्यम से भी देखा है, रामायण की जो कथा है वो अपने आप में ऐसी जीवंत कथा है जो हर युग में और हर समय में चलती है। सुचरिता जी, श्री रामचरितमानस की कथा और राम और रावण जी के बीच में, रावण के बारे में अगर डिफरेंस, राम जी के बारे में और रावण के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए ना, तो वास्तविकता में बहुत कुछ सीखने वाली है, बहुत कुछ समझने वाली है। श्री रामचरितमानस की कथा वास्तविकता में जीवन जीना सिखाती है। राम जी ने रावण को मारते हुए एक शब्द कहा था कि रावण से विरोध, रावणत्व से विरोध है, रावण से विरोध नहीं होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक चीजें हैं, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। इस शब्द को भगवान राम ने कहा। भगवान राम और रावण के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आती है, और मंदोदरी ने भी इस बात को बड़ा सुंदर उजागर किया था। भगवान राम को आप उठा करके देखिए कि पिता बन देते हैं, और माता से जाकर के भगवान राम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मुझे पिता ने बन दे दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो बड़ा विचित्र होता है कि अगर आज पिता या माता अपने बच्चे को आईफोन ना दिलाएं तो बच्चे रूठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी ने मुझे ये चीज कहा था और नहीं दिलवाया। लेकिन भगवान राम को जब पिता बन देते हैं तो क्या कहते हैं माता से कि पिता ही दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे राज्य
राज्य दिया है, ये नहीं कहा कि बन दिया है, राज दिया है। अब सोचिए दो डिफरेंस देखिए, क्यों रावण को जलाया जाता है। एक राम है जो अपने पिता के कहने पर बिना कुछ प्रश्न किए बन जाते हैं। एक राम है जिनको जब उनके जो सचिव हैं ना, जो सचिव हैं इनके भगवान राम के, वो जब आते हैं समझाने के लिए कि आपको कल राजगद्दी मिलनी है, तो भगवान राम हाथ जोड़कर अपने सचिव के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दोनों, ये सुमंत के सामने कहते हैं। लेकिन रावण क्या गलत करता है, ये समझने वाला बात है। रावण के सामने जब उसके नाना माल्यवंत समझाते हैं कि राम से बैर कर लो, तब कहता है सट मेरे सामने से आज चला जा और आज के बाद मेरे सामने दिखना नहीं। तो ये डिफरेंस था राम और रावण में। रावण विद्वान था लेकिन विद्यावान नहीं था। विद्वान होना और विद्यावान होना दोनों में डिफरेंस है। राम जी जहां अपने सचिव को, सुमंत जी को भी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, वहीं रावण अपने माल्यवंत नाना को भी तिरस्कृत करके भगा देता है। जहां पर राम जी को उठा करके देख लीजिए, कुछ भी परिस्थिति रही हो। जी आचार्य जी, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं अलग अलग शहरों से, ये देख लीजिए, दिल्ली, पटना, मैसूर, गांधीनगर, पंचकुला, सिलीगुड़ी और रांची की तस्वीरें हैं। रावण दहन से पहले की तैयारियों की ये तस्वीरें हैं और बहुत जल्द जो ये बड़े बड़े रावण, और ये इसीलिए इतने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी हो उसका अंत होता ही है। और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में वो दंडाधिकारी के रूप में नजर आते हैं। आज गोरक्षपीठ की जो परंपरा है उसके मुताबिक संतों के बीच निकलते हैं और जो गलत कर रहे हैं उन्हें दंड देते हैं। तो दंडाधिकारी जो गोरक्षपीठ के जो महंत हैं वो दंडाधिकारी के एक रोल में होते हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ वहां पर, अब जो ये आधुनिक रथ है, एक आधुनिक रथ है क्योंकि जिस रथ में वो सवार हो रहे हैं, इससे पहले भी हमने योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखी हैं, वो जो एक पारंपरिक रथ है उसमें भी निकले, लेकिन इस बार ये एक आधुनिक रथ में सवार होकर योगी आदित्यनाथ। और इससे पहले जब वो निकले, एक और तस्वीर है, जरा विक्रांत दिखाइए, जब वो अपने मठ से निकलते हैं तो सबके बीच चलते हुए और वो जो दंडाधिकारी बनते हैं तो उनके साथ उनका एक पूरा जो मठ के अधिकारी हैं वो भी निकलते हैं। वो भी तस्वीर जरा दिखा दीजिए विक्रांत, जब मठ से निकलते हैं योगी आदित्यनाथ और भारी भीड़ के बीच गोरखपुर में उनकी ये सवारी निकलती है योगी आदित्यनाथ की। ये जो पूरी परंपरा है, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आज जब योगी पहुंचते हैं, योगी जब आज पहुंचे हैं तो उन्होंने किस तरह से आज ऐसी परंपरा का निर्वाह किया है, उस परंपरा का निर्वाह किया है जो कि सालों से निभाई जा रही है। तो गोरक्षपीठ में साधु संतों की एक अदालत लगती है जिसमें योगी आदित्यनाथ निकलते हैं। वहां पर क्योंकि वो महंत हैं गोरक्षपीठ के और वहां पर ये अदालत लगती है